मुसलमानों को वोट करना चाहिए और शिफाउर रहमान को जिताना चाहिए कि वो उसने उनका साथ दिया। उसने कहा मैं कौम के लिए अम्मी जरूर जाऊंगा, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। आज वो उसका साथ दें, शिफाउर रहमान का साथ दें, वोट दे के जिताएं उसे। बहुत ऐसा लगता है कि मेरे औलाद है या नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, रात भर बाजी रात रो के गुजारती हूँ। अपना बनाओ वो शिफा है, वो सबके लिए शिफा है, उसका नाम ही शिफा है। सब मुसलमान भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए शिफा है। वो सबका हमदर्द है, उसका भी हमदर्द बन जाओ। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव चल रहा है। लगातार हम अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों का माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का रुझान किसकी तरफ है। इस वक्त हम ओखला विधानसभा में मौजूद हैं, जहां से AIMIM ने शिफाउर रहमान को अपना कैंडिडेट बनाया है, जो लगातार 5 साल से जेल में बंद हैं। शिफाउर रहमान की बुजुर्ग माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो क्या सोचती हैं। शिफा को लेकर आप क्या सोचती हैं? चुनाव लड़ रहे हैं। सोचती हूँ कि आज वो मेरा बच्चा, मैंने 7th क्लास में भेजा था उसे, और जब से मुझसे जुड़ा था, अब इतना जुड़ा हो चुका है मुझसे कि मुझे 5 साल हो गए। मेरी तरफ मेरा दिल जानता है कि मुझे कितनी तरफ है इस बच्चे की। अल्लाह मेरे हाल पे रहम व करम फरमा, मेरे बच्चे को जल्द से जल्द जेल से वापस भेज दे। मैं तुझसे दुआ करती हूँ, मेरे शिफाउर रहमान को अपने बच्चों के सर पर ला दे, वो अपने बच्चों का साया बन जाए। मेरी तो मोहब्बत है, बच्चों का सरदार है, वो साया है, वो अपनी बीवी का शोहर है, उनके ऊपर कोई नहीं है अलावा। जब शिफा भाई जेल में गए, उन पर लगातार इल्जाम लगा, आपको क्या लगता है शिफा भाई पहले कैसे थे, कैसे इंसान थे? पहले ऐसा था, बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा कोई नहीं। उसने कभी गांव में बचपन में भी किसी से लड़के नहीं आया। गांव बता देगा ये बात। मेरा बेटा किसी से झगड़ा ही नहीं किया। ये तो सिर्फ CNRC, इसमें भी मैंने मना करा था कि शिफा इसमें मत जाओ, तुम्हारे सर पे कोई नहीं है, तुम्हारे फिर कौन उठाएगा इस बोझ को। उसने कहा मैं कौम के लिए अम्मी जरूर जाऊंगा, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा। उसके ये अल्फाज थे मुझसे, और ये कह के गांव से वो दिल्ली चला आया। उसी रात में उसको दिन में गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे आप शिफा भाई चुनाव लड़ रहे हैं ना यहाँ इलेक्शन से, कि मेरे बच्चे को अच्छे वोट दिलाकर कामयाब बनाए। कौम के लिए आवाज उठाया उसने, उस आवाज में ही वो गिरफ्तारी हुई उसकी। तो वो कौम के ऊपर मरा। आज कौम उसका साथ देना चाहिए, उसे जेल से निकालना चाहिए। कौम वालों को सब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मुसलमानों की वजह से वो जेल में है, और ओखला के मुसलमानों को वोट करना चाहिए, शिफा को जिताना चाहिए। मुसलमानों को वोट करना चाहिए और शिफाउर रहमान को जिताना चाहिए कि वो उसने उनका साथ दिया। आज वो उसका साथ दें, शिफाउर रहमान का साथ दें, वोट दे के जिताएं उसे, कामयाब बनाएं उसको, जेल से वापस घर आ जाए अपने बच्चों को। दादी, जैसे 5 साल से शिफा आपके पास मौजूद नहीं है, वो जेल में, कैसा महसूस होता है? बहुत ऐसा लगता है कि मेरे औलाद है या नहीं है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, रात भर बाजी रात रो के गुजारती हूँ। लोग ये कह रहे हैं कि अगर जैसे मतलब शिफाउर रहमान को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, हालांकि इससे पहले अभी कभी ऐसा हुआ नहीं है। ऐसा क्यों होगा? मुसलमान दे के तो देखें शिफा को वोट, क्या होता है फिर? अच्छा नाम निकलेगा फिर। दो शिफा को वोट, शिफाउर रहमान को अपना बनाओ, वो शिफा है, वो सबके लिए शिफा है, उसका नाम ही शिफा है। वो शिफा है, वो सबके लिए शिफा है। सब मुसलमान भाइयों के लिए, बहन भाइयों के लिए शिफा है। वो सबका हमदर्द है, उसका भी हमदर्द बन जाओ। उसके बच्चों के ऊपर वो अपने आ जाए,
और अपनी बीवी के साथ रहे। हाँ। वो आज बच्चे मेरे पोते हैं मेरे बड़े हो गए, छोटे छोटों को छोड़ के गया था, अकेली रहती थी मेरी। आपकी बहू अकेली रहती थी बच्चों को लेकर? बच्चों को लेकर रहती थी अकेली। तो मेरा क्या सारी सारी रात भी नींद नहीं आती मुझे। तो जैसे शिफा बाई छूट कर आए, जेल से बाहर आए, रिहा हुए, जब आपसे मुलाकात हुई तो कैसा लगा आपको? कहाँ छूट के आया अभी? नहीं, रिहा पैरोल, कस्टडी पैरोल मिला। पैरोल पे आए तो ऐसा दम मेरा ऐसा दिल हुआ कि मुझे सुकून हुआ मेरे दिल को। अब आता है चला जाता है। जाने के वक्त बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है, दिल रोने लगता है, मेरा दिल तड़पता है। आप अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से? मैं ये अपील ये करना चाहती हूँ, मेरे रिश्वौर रहमान को वोट देकर जिताएं और उसे कामयाब बनाओ। वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा इंशाल्लाह, आगे को भी और अब भी साथ था। तो आप ही के वजह से, कौम की वजह से वो जेल में गया। भाई है उसका बड़ा, वो पैर से माजूर है। अच्छा। वही कराता है खेती, देखता भालता है, मगर अगर वो ना होता तो हम बर्बाद हो जाते बिल्कुल ही। हमारा बच्चे को 5 साल हो गए जेल में गए हुए, हमारे कोई देखने वाला भी नहीं। जैसे दादी पीएम मोदी हैं, यहाँ सरकार में हैं, यूएपीए के तहत वो जेल में गए थे, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगी? मैं ये अपील करूंगी कि मेरा बच्चा छूटना चाहे। ऐसी कौन सी गलती की है इसने जो वो जेल के सलाखों के अंदर है, वो कब निकालोगे उसको सलाखों से? ठीक है दादी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये शिफा की वालिदा हैं जो अपनी बात को रख रही हैं, लोगों से, ओखला के लोगों से अपील कर रही हैं, चाहे वो ओखला की महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, उन सब से अपील कर रही हैं कि शिफा को आप जिताएं, शिफा के लिए वोट करें। शिफा आपको उसका बदला देगा, शिफा आपकी खिदमत करेगा। इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।